जितनी ज्यादा हमारी चाहते हैं, हमारी तमन्नाएं हैं, परेशानियां भी तो उतनी हैं। अब घर है तो सही, लेकिन बड़ा घर चाहिए। गाड़ी अच्छी खासी है, लेकिन बड़ी गाड़ी मिल जाए तो क्या बुराई है। यानी कि ये जो वांट्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी वरी का भी बहुत बड़ा कारण है। और इसी के चक्कर में पीस और कंटेनमेंट तो बहुत दूर की बात है, हमें एक्सेप्टेंस भी नहीं होती जो हमारे पास है, क्या वो काफी है। हम दूसरों को देखते हैं, अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं और फिर अपनी सारी चीजें जो हैं वो कम पड़ने लगती हैं। लगता है कि ये भी काफी नहीं है, वो भी काफी नहीं है, उसके पास तो ये है, क्यों ना मेरे पास भी हो। और इस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमारा स्ट्रेस बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां और वरीज हमें घेरती जाती हैं। ये जो वांट्स है ना, यही अल्टीमेटली वरी का कारण बन जाती हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसी कई सिचुएशंस फेस की हैं जहां पर मुझे लगता है कि ये मेरी वांट है, बट क्या वो मेरी नेसेसिटी है। तो आइए इसी बारे में बात करेंगे आपके अपने फेवरेट शो में, जिसका नाम है मेरा साहस मुझ में। लाइफ है तो वांट्स भी होंगी। आई एम श्योर आपने भी अपनी बकेट लिस्ट अच्छे से तैयार कर रखी होगी कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ये तो पक्का चाहिए क्योंकि ये मेरी फ्रेंड के पास है, कजन के पास है या फिर रिलेटिव के पास है। हम सबकी एक लिस्ट तैयार ही होती है, लेकिन उस लिस्ट को पूरा करने के लिए हमें कई बार अपना सुख चैन भी गंवाना पड़ता है। बट क्या ये वर्थ इट है कि नहीं? अगर जो हमारे पास है हम उसे काउंट करें, यानी कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, तो लाइफ कितनी हैप्पी हो जाएगी, कितनी खुशहाल हो जाएगी, और ये वरी और वांट का सिलसिला वहीं खत्म हो जाएगा। लोगों को डर लगता है क्या होगा। विश्वास करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मनुष्य को जिन चीजों की जरूरत थी, जिन चीजों की जरूरत है, वो चीजें सब मौजूद हैं। तो डर कैसे भी आ जाता है जब मनुष्य समझता नहीं है कि क्या हो रहा है। ये भूल जाता है कि उस पे कितनी दया है। ये वो भूल जाता है कि जो कुछ भी हुआ इस जीवन के अंदर, वो एक मौका है, और मौका है आनंद लेने का। पर जब तक ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, तब तक वो मौका है, और उसका पूरा पूरा लाभ उठाना ये हमारा फर्ज बनता है। तो इच्छाएं तो बहुत हैं मनुष्य की, बहुत चीजें चाहता है वो, और ये भी कहा है कि चाह गई चिंता मिटी। मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। अगर शहंशाह बनना है तो क्या, जो चाह गई चिंता मिटी। अब मनुष्य चिंता जब करता है तो वो भूल जाता है कि क्या क्या उसके पास है। जब वो चिंता करता है, ये वो देखना शुरू करता है वो उन चीजों को जो वो समझता है कि उसके पास नहीं है। जिस आनंद की मनुष्य कोशिश करता है अपने जीवन में, वो सच्चा आनंद उसके अंदर हमेशा है, चाहे कुछ भी हो, चाहे परिस्थितियां बदलें। अब ये जो मौका है, ये डरने का नहीं है, ये हिम्मत से काम लेने का है, आंखें खोल के चलने का है। लोग हैं जो डरते हैं। अभी किसी ने मेरे को एक चिट्ठी भेजी, तो उसमें लिखा हुआ है कि मेरी माँ भी अब नहीं रही, लोग मेरी माँ को सताते थे, और क्या कहते हैं, ये सब होने के बावजूद भी वो आपके ज्ञान को अच्छी तरीके से समझना चाहती थी और उसका पालन करती थी, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके जीवन में क्या है ये किसको मालूम है। ये एक तो उसको मालूम है जिसका जीवन है, और ये एक उसको मालूम है
जिसने ये जीवन दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, लोग चाहते हैं कि जब रोशनी आए तो रोशनी उनको वो दिखाए जो वो देखना चाहते हैं। पर रोशनी ये नहीं करती है, रोशनी वो दिखाती है जो है। रोशनी कुछ नहीं बनाती है अपने में। ज्ञान रोशनी है। ज्ञान दिया जो है, जलता हुआ दिया है जो रोशनी दे। क्या दिखाई देता है उसमें? क्योंकि मनुष्य चाहता है अंधेरा रहे ताकि वो देख ना सके। और अंधेरे के बारे में भी कुछ कहा जाए तो अंधेरा भी एक ऐसी चीज है कि जैसे अंधेरा होता है, आंख देखना चाहती है, कुछ भी हो आंख देखना चाहती है, तो जो आयरस है आंख का वो खुलने लगता है, खुलने लगता है, खुलने लगता है, खुलने लगता है। तो वो इतना खुल जाता है कि अगर थोड़ी सी भी रोशनी उस पर पड़े तो उसको चमका देने वाली बात होती है। कई बार इतनी देर अंधेरा रहे, इतनी देर अंधेरा रहे, तो फिर जब रोशनी होती है तो आदमी के लिए वो ठीक नहीं है। वो आंखें बंद करने लगता है। क्या हमारे जीवन के अंदर वही हो रहा है कि हम देख नहीं पा रहे हैं और अंधेरे के इतने आदी बन गए हैं कि जो प्रकाश है जब वो आता है तो वही हमको देखने के लिए रोक रहा है, उसी से चौंक जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य के जीवन के अंदर सबसे बड़ी बात कि जब तक तुम जीवित हो, तुम्हारे जीवन के अंदर एक आशा होनी चाहिए। निराशा नहीं, आशा। जब तक तुम जीवित हो तो तुम उस चीज को देखो जो सत्य है, असत्य को नहीं। अगर सत्य को देखोगे तो तुमको असत्य से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हिम्मत की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है, और वो प्रकाश तुम्हारे अंदर है। उसको समझो, उसको जानो, उसको देखो। और ये मौका है जब तक तुम जीवित हो। मैं ये कैसे कह सकता हूं? क्योंकि जब तक ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, वो कृपा है, उसको स्वीकार करो। तो अपने जीवन के अंदर ध्यान से, ख्याल से रहो ताकि तुम बीमार न पड़ो। और अगर बीमार पड़ भी गए तो हिम्मत से खाओ, ये नहीं डर से। क्योंकि जब डरोगे तो तुम्हारा शरीर और कमजोर होगा। डर से नहीं, हिम्मत से काम। वांट्स के बिना लाइफ इनकम्प्लीट लगती है ना? क्योंकि आप भी यही बोलेंगे और मुझे भी लगता है कि चाहत के बिना जिंदगी कैसी होगी। लेकिन ऐसी चाहत जो हमें हमेशा चिंता में रखे, स्ट्रेस में रखे, परेशानी में रखे, तो ऐसी चाहत का भी क्या फायदा? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे परेशानी तब होती है जब मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास क्या नहीं है। लेकिन अगर मैं ये देखना शुरू कर दूं कि मेरे पास कितना कुछ है, तो मेरी लाइफ में तो खुशी ही खुशी है। अब एक चाकू को ही ले लीजिए। एक चाकू जो सब्जी तो काटता है, लेकिन किसी की जान भी ले सकता है। लेकिन वो निर्भर हम पे करता है कि हम चाकू का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करते हैं या फिर बुरी वजह से करते हैं। यानी कि सारी डिपेंडेंसी हम पर है कि अपनी लाइफ को किस तरीके से हम चलाना चाहते हैं। ढेर सारी वरीज, ढेर सारी वांट्स के साथ, या फिर खूब सारी खुशियों, साहस और एक्सेप्टेंस के साथ। इसी मैसेज को और समझने के लिए प्रेम रावत जी के मैसेज पे चलते हैं। ये जिंदगी किसकी है? ये जिंदगी आपको मिली है।
और इसका दुरुपयोग अगर करेगा तो कौन करेगा? आप करेंगे। और इसका सदुपयोग अगर कोई करेगा तो कौन करेगा? वो भी आप करेंगे। तो बात आ जाती है कि फिर इसका सदुपयोग क्या है? जो हमको ये साधन मिले हुए हैं, ये सिर है, ये आंखें हैं, ये कान है, नाक है, मुंह है, शरीर है, दिमाग है, काय के लिए हमको मिला? इसे क्या हासिल कर सकते हैं ये हमको मालूम ही नहीं। हासिल कर रहे हैं जैसे कि ये साथ ले जाएंगे, ये साथ नहीं जा सकते। साथ तो सिर्फ एक चीज जा सकती है और वो है आनंद। और जब तक आप इस परिस्थिति में भी जो आपके अंदर का आनंद है, इसको अगर आप महसूस करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये हाथों से निकल जाएगा। दिन निकल जाएगा, समय निकल जाएगा और आप रह जाएंगे। तो फिर फायदा ही नहीं हुआ। फिर फायदा ही क्या हुआ? फिर फायदा ही क्या हुआ आने का? जब खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाना है तो फिर फायदा क्या हुआ? क्या ले जाएंगे यहां से? क्या ले जा सकते हैं यहां से? एक चीज को ले जा सकते हैं, वो जो आपके अंदर है, आपकी जो समझ है। वही मैं कहता हूं, कई बार कहता हूं मैं लोगों से कि जब आप किसी के यहाँ खाना खाने जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो जब खाना खाने जाते हैं तो आप बर्तन ले जाते हैं साथ? नहीं। जब आपको खाना खिलाया जाता है, आपके मित्र के पास गए या अपने रिश्तेदार के पास गए, उसने खाना खिलाया आपको, तो जो कुछ भी आपको खिलाया वो तो गया, वो तो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा उस दिन का? आनंद जो है वो बचेगा। उस आनंद को आप सालों सालों रख सकते हैं अपने साथ। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ आपको जाना है, परंतु आप इस जीवन के आनंद को साथ ले जा सकते हैं। और इन परिस्थितियों में भी वो आनंद आपके अंदर है। और सिर्फ बात यह है कि क्या आप उस खान को जोतना जानते हैं, उस खेत को जोतना जानते हैं? क्योंकि अगर आप उस खेत को जोएंगे तो वहां से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। ये समय समस्याओं पे ध्यान देने का नहीं है, ये समय है अपने आप पे ध्यान देने का। समस्याएं कहीं जा नहीं रही हैं, उनको आपका नंबर अच्छी तरीके से मालूम है, वो कहीं जा नहीं रही हैं, पर आप जा रहे हैं। तो इसलिए इस समय में ध्यान से, प्रेम से, प्यार से अपने साथ रहना सीखें। प्रेम रावत जी ने बिल्कुल सही कहा है। खुश रहिए, क्योंकि ये लाइफ है, ये जीवन हमें मिला है, और जीवन मिला है तो इसे वॉन्ट्स और वरीज के चक्कर में गंवाना नहीं चाहिए। थैंकफुल होके आभार व्यक्त करना चाहिए। और ये काउंटिंग ऑफ ब्लेसिंग्स, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना? लेकिन एक ऐसी महिला है जिन्होंने इसे अपनी लाइफ का मंत्रा बनाया है, जिन्होंने मास्टर्स किया है ह्यूमन राइट्स में लंदन से, और इस आभार व्यक्त वाले मंत्रा को किस तरीके से अपनी लाइफ में वो जोड़ती हैं और खुश रहती हैं, ये मैं नहीं, वो खुद हमें बताएंगी और आप सबको भी बताएंगी। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मानू जी, मैं हूं नेहा बजाज और स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मेरा साहस मुझ में। नमस्कार। अच्छा मानू जी, हमने आभार की बात की, ग्रैटिट्यूड की बात की, मतलब अभी तो मैंने थोड़ा बहुत ही आपके बारे में सुना है, बताया है। मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। आप क्या करती हैं और कैसे प्रेम रावत जी से आप जुड़ी? सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनु त्यागी है और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड विवेक जो कि मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं, हमारे पेरेंट्स हैं और हमारी प्यारी से 7 साल की बेटी है जिसका नाम कृपा है। And about my qualification, I completed masters from University of London in Human Rights, and इसके लिए मुझे स्कॉलरशिप मिली थी फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल फेलोशिप से।
माय प्रोफेशन, जैसे कि आपने कहा, आई एम फ्रॉम डेवलपमेंट सेक्टर, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, एंड लास्ट 15 सालों से मैंने इंटरनेशनल एंड नेशनल एनजीओज में काम किया है। वाओ, वेल मनु जी, आपने ह्यूमन राइट्स में पढ़ाई की है, सो आपके नज़रिए से, आपके पर्सपेक्टिव से ह्यूमन लाइफ को आप कैसे समझती हैं? आपका क्या टेक है और क्या राइट्स हैं, वो कैसे आप वो डिफाइन करती हैं? आपके लिए उनकी क्या परिभाषा है? मेरे को लगता है कि एक एज ए ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा जो राइट है वो हमारा हेल्थ का है, राइट टू लिव। हम सभी को जीने का अधिकार है, और ये जीवन का जो अधिकार है सिर्फ जीने का ही नहीं है, हमको लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा इसमें होना चाहिए, लाइक सोशल डेवलपमेंट है ना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी बात हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप बाकी सारे अपने राइट्स को आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं, अवेल नहीं कर सकते। अच्छा मनु जी, हम सब आउटसाइड वर्ल्ड के लिए बड़े क्यूरियस रहते हैं, इंक्विजिटिव रहते हैं, जानने की इच्छा रहती है अबाउट एवरीथिंग, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, या फिर वी लूज आवरसेल्व्स इंटरनली। तो इसी से संबंधित मैं जानना चाहती हूँ कि पैंडेमिक में आपने इन दोनों में कैसे तालमेल बिठाया, एंड हाउ वाज योर टाइम? आपने कैसे कोप अप किया? या मेरे लिए ये जो पूरा लॉकडाउन था, स्पेशली दैट आइसोलेशन पीरियड, जो मुझे कोविड हुआ, मेरे हस्बैंड को और मुझे, हम दोनों को अप्रैल के मंथ में कोविड हुआ, और हम दोनों आइसोलेटेड थे, और हम दोनों का वायरल लोड भी काफी हाई था। सो उस समय में एक्चुअली मैं बोलूंगी जो टाइम था ये मेरे लिए एक जर्नी की तरह रहा, एक सफर की तरह रहा। सफर जर्नी फ्रॉम फियर टू फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, या हिंदी में बोले तो सफर एक बहस से जो स्टार्ट हुआ था, और वो जब खत्म हुआ, जब मैं आज आपके सामने हूँ, एज ए कृतज्ञता में वो उसको चेंज किया है। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है, कहीं ना कहीं इसमें वो पैंडेमिक का भी रोल है, जो वायरस है उसका भी रोल है, क्योंकि उसने रियलाइज कराया कि बार क्या होता है, जब चीज आपके सामने होती है तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, और जैसे वो चीज आपके सामने से जाने लगती है तब आप उसकी असली वैल्यू समझते हैं। तो यही लाइफ है। तो जो मेरी फीलिंग थी, एक्चुअली हम शुरू से ही प्रेम रावत जी को सुनते आ रहे हैं पूरी फैमिली बचपन से, तो वो जो लाइफ के प्रति जो थैंक यू होता है, वो तो आभार तो हमेशा था, पर जब हमने पास से देखा कि लाइफ एक स्टेज पे कैसे लग सकती है वायरस की वजह से, तो जो सफर मेरा था वो फ्रॉम एक डर से लेकर के जो एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड थी, वो पूरे 15 डेज में कवर हुआ। दिस इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग मनु जी। एंड जैसे आपने ग्रैटिट्यूड की बात की कि लाइफ में ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपने एक सोशल इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है ग्रैटिट्यूड पे। सो हाउ डिड ऑल स्टार्ट, एंड कैसा रहा आपका ये सफ़र? सो एक्चुअली स्टार्टिंग में फोन कॉल से हुई, एक फेसबुक पे बोलूंगी एक अनजानी थे फ्रेंड के थ्रू मैंने मैसेज देखा कि उनके पेरेंट्स, एंड ये जो लेडी है ये स्वीडन में बेस्ड है, उनके पेरेंट्स बहुत ओल्ड और बहुत क्रिटिकल नोएडा में थे। तो हमें लगा कि चलो एक फोन कॉल तो हम कर ही सकते हैं, बिकॉज हम भी नोएडा में ही हैं। तो हमने एक फोन कॉल किया था, लेकिन वहां से वो स्टार्ट हुआ कि उनको कुछ जरूरत थी, तो हमने उनके लिए खाना अरेंज कराया, फोन कॉल्स करके यहाँ बात करके उनका जो मेडिकल रिक्वायरमेंट थी, इमरजेंसी, वो फुलफिल हुई। और वो जो अंकल थे, जब वो हॉस्पिटल से एडमिट होने के बाद में 15 डेज बाद घर आए, तो जो उनकी फैमिली का हमारे लिए जो आभार था, जो ब्लेसिंग थी, वो हमारे लिए कारण बना कि हम इसमें और प्रयास करें। बट इवेंचुअली जो लाइक माइंडेड लोग थे, फ्रेंड्स थे, वॉलंटियर्स थे, वो जुड़ते चले गए, और आज की डेट में वी हैव 25 वॉलंटियर्स, और सभी लोग प्रोफेशनल वॉलंटियर्स हैं। और मैं इस फोरम से, अंजन टीवी के फोरम से सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। Wow, that's lovely to hear, and I want to thank you for making this happen. मतलब आपने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इसे समझा और इसे अपने तक नहीं रखा। यू एक्चुअली स्टार्टेड इट एज एन इनिशिएटिव ताकि हर कोई इस प्रॉब्लम से लड़ पाए, जैसे कि आपने अभी बताया हमें। अच्छा, आई वांट टू नो कि प्रेम रावत जी की क्या भूमिका रही इसमें, कैसे आप उनसे इंस्पायर्ड हुई? बिकॉज प्रेम रावत जी भी यही कहते हैं कि लाइफ में ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंस्पिरेशन कैसे हुई, एंड हाउ दिस कनेक्टिविटी हैपेंड? प्रेम रावत जी कहते हैं ग्रेटिट्यूड इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जब आप उस फीलिंग की एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाते हो कि ये लाइफ कितनी अमूल्य है, तब आप वो आभार फील करते हो इस लाइफ के लिए। तो ये वहीं से स्टार्ट हुआ था। प्रेम रावत जी ने तो पूरा जीवन उनका इसी के लिए गया है कि आपके अंदर ही है जो आप ढूंढ रहे हैं। डेफिनेटली आपके अंदर वो नेगेटिविटी भी है तो पॉजिटिविटी भी है, वो अशांति है तो शांति भी है आप ही के अंदर। तो आपके जो प्रयास है, वो अगर आप उस तरफ बढ़ाएंगे जिस तरफ शांति है, अंधेरा नहीं है, उजाला है, भय नहीं है, साहस है, वहां से इसकी स्टार्टिंग होती है। नेल्सन मंडेला ने बोला है कि डर का खत्म होना, डर ना होना साहस नहीं है, डर पे जीत पाना साहस है। तो वो हमारे ही अंदर है। और प्रेम रावत जी ने तो हमेशा ही कहा है कि वो दोनों चीजें आपके अंदर है। आप क्या चुनते हैं, आपकी चॉइस है।
मनु जी आप बहुत पॉजिटिव हैं। आई मीन इट्स सो गुड कि आप इतनी इंस्पायरिंग हैं, इतनी प्रेरणा मुझे आपसे मिल रही है। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लाइफ में आई एम श्योर आपने भी बहुत मुश्किल घड़ी देखी होगी, बहुत टफ टाइम्स, एडवर्सिटीज देखी होंगी, तो आप जीवन में असली खुशी को कैसे डिफाइन करती हैं? कई बार आपने देखा हो कि आप कितने भी परेशान होते हैं, आपका बच्चा आपके पास में आता है, कुछ छोटा सा जोक सुना देता है या आपको छेड़ के चला जाता है, तो आपको खुश हो जाते हैं आपको लगता है स्पार्क की तरह काम करता है। आपको लगता है कि अरे मैं तो बहुत बड़ी चीज सोच रहा था, तो छोटी सी बात में खुश हो रहा है बच्चा। तो ऐसा लगता नहीं कई बार कि क्या खुशी इतनी छोटी सी चीज से मिल सकती है, और वहां हम कहीं बड़ी बड़ी चीजों में खुशी ढूंढ रहे होते हैं। सब कुछ हमारे पास में था, लेकिन एक छोटे से वायरस ने, जो छोटा सा वायरस एक साबुन से भी मर सकता है, लेकिन जब आपके अंदर चला जाता है तो आपको खत्म कर देता है। तो एक छोटे से वायरस ने हमें समझाया है कि खुशियां इन सब चीजों में नहीं है। खुशियां आपके पास जो पहले से है उसको तो एंजॉय कर लें, उसी को एंजॉय करने में खुशी है। तो छोटी सी चीज से आप खुश हो सकते हैं अगर आप उसको अंदर फील करना चाहें। वेरी वेल सेड मनु जी, एंड ट्रस्ट मी हमारे शो पे बहुत सारे कॉलर्स गेस्ट से मैंने बात की, एंड यू वन ऑफ द मोस्ट करेजियस वुमन। आप बहुत ही साहसी हैं, यू आर वेरी इंस्पायरिंग। तो जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उन सबको कोई साहस भरा मैसेज जो आप देना चाहती हैं। प्रेम रावत जी का मेरे को एक कोटेशन बहुत ही पसंद है, मैं वो जरूर मेंशन करना चाहूंगी। वो कहते हैं कि when you have appreciation you have gratitude, when you have gratitude you will have humility, when you live your life in humility there will be no stopping of joy। मतलब आपके पास में जो है जीवन में, अगर आप उसी को स्वीकार करें, आपके पास सब कुछ तो था, आपके पास जीवन है, श्वास है, हम श्वास के लिए भटक रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, आपके पास में जो है अगर आप उसको स्वीकार करते हैं तो फिर आप आभार प्रकट कर सकते हैं, आप वो कृतज्ञ हो सकते हैं। और जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप में विनम्रता आती है, और जब विनम्र होकर जीवन जीते हैं ना, तो आपके लिए आनंद का कहीं स्टॉपेज नहीं है, आपके जीवन में आनंद की कभी और खुशी कभी नहीं हो सकती। तो यही खुशी है। थैंक यू सो मच मनु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज, इतनी इंस्पायरिंग बातें हमें बताई। आई एम श्योर द ऑडियंस इज गोइंग टू लव इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या आपकी खुशी चाहतों पर निर्भर करती है, वांट्स पर निर्भर करती है कि अगर ये चाहत पूरी हो गई तो खुशी है, या फिर ऐसा होता है कि एक वांट पूरी होती है और फिर दूसरी चाहत आ जाती है? क्योंकि मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है कि एक वांट पूरी होती है और दूसरी बकेट लिस्ट हमेशा से तैयार रहती है, और इसलिए वरीज भी रहती हैं, इसलिए चिंताएं भी रहती हैं। इसी बात को और समझते हैं प्रेम रावत जी के मैसेज के साथ। तुमको चैन की जरूरत है, तुमको सुख की जरूरत है। चाहत क्या है तुम्हारी? लाल साड़ी, पीली शर्ट, ये तुम्हारी चाहतें हैं। ये मिले ना मिले, इनसे कुछ नहीं होना है। पर अगर जो तुम्हारी जो जरूरत है, हवा तुम्हारे लिए जरूरी है, हवा नहीं मिली तो तुम मर जाओ। भोजन तुम्हारे लिए जरूरी है, भोजन नहीं मिलेगा तो तुम मर जाओ। पानी तुम्हारे लिए जरूरी है, पानी नहीं मिलेगा तो तुम मर जाओगे। तो जो तुम्हारी जरूरतें हैं, शांति भी ऐसी तुम्हारी जरूरत है, और अगर शांति नहीं मिली तो भटकते रहो। वो जो अंदर की जो चीज है, अगर वो नहीं मिली तो भटकते रहोगे, खोजते रहोगे, परंतु तुम खोजोगे कैसे? खोजोगे तुम ये भी नहीं जानोगे कि तुम खोज रहे हो, तुमको ये भी नहीं पता कि किस चीज को खोज रहे हो, पर तुमको सिर्फ ये मालूम पड़ेगा कि हाँ, मैं किसी चीज को ढूंढ जरूर रहा हूं, क्या है वो मेरे को नहीं मालूम। जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है मनुष्य की, तो उसको इस संसार में धक्के मिलेंगे और क्या मिलेगा, पर वो अपने से कैसे बात करेगा, अपने को वो क्या कहेगा, अपने को वो क्या समझाएगा मनुष्य कि मेरे को ये मौका मिला, ये जीवन मिला, और मैंने क्या किया, क्या पाया। प्रेम रावत जी के इस मैसेज ने एक बात तो पूरी कर दी है कि हमें लाइफ में इवॉल्व होना तो चाहिए, लाइफ में ग्रो करना जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम थोड़े एक्सेप्टिंग हो जाते हैं तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, वरीज, टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। और साहस चाहिए इन चीजों को एक्सेप्ट करने का,
करेज टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, यानी कि जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी हमें साहस चाहिए। और इसी पे तो हम बात करते हैं हमेशा हमारे शो में, जिसका नाम है मेरा साहस मुझ में। वेल, इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग अंजन टीवी। गुड बाय।